मोस्टली स्टूडेंट ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में 3 प्रॉब्लम्स को हमेशा फेस करते हैं। पहली होती है स्टूडेंट जनरली ये एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि कौन लिगेंड किस लिगेंड से रिप्लेस होने वाला है। दूसरी आती है, हम देखते हैं ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में कुछ कॉम्प्लेक्सेस 18 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल हो जाते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्सेस विदाउट 18 इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल हो जाते हैं। तो हमें ये कंफर्म नहीं हो पाता है कहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबिलिटी आने वाली है और कहाँ पर विदाउट 18 भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो सकता है। जो तीसरी वहाँ पर प्रॉब्लम हमेशा स्टूडेंट फेस करते हैं वो ये होती है, हमें ये नहीं पता लग पाता है कि कौन लिगेंड किस मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है और कौन लिगेंड किस मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता है। और यदि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यदि हम चेंज करते हैं तो इसका मेटल लिगेंड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है आपका। आज हम इस लेक्चर्स में यही बातें करने वाले हैं कि यदि आप लिगेंड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को बहुत ही ईजिली से कैसे सोल्व किया जा सकता है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस को भी हम देख लेते हैं। दिस द कंप्लीट सिलेबस ऑफ नेट JRF। गेट का भी यही होता है और इंडिया में जो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी सिलेबस मोस्टली यही रहता है। आज के इस लेक्चर्स में हम पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर एंड द ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड्स को हम डिस्कस करेंगे। बाकी इनकमिंग लेक्चर्स में रिमेनिंग पोर्शंस को हम कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ आल्सो सिलेबस इन नेट JRF। यदि आप ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड का नेट के एग्ज़ाम में वेटेज देखते हैं तो अबाउट 30 मार्क्स का हर बार पूछा जाता है और नेट को क्वालिफाई करने के लिए अबाउट 100 मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। सिमटेंट गेट और सिमटेंट IIT-JEM में भी जाता है। दिस इज़ माई रिसर्च प्रोफाइल। You can also follow me on Google Scholar and these are my some famous research articles। एक इन्फॉर्मेशंस मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। ये फ्री यूट्यूब ऑनलाइन प्रोग्राम इंस्पायर्ड है फ्रॉम MHRD एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ UP गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन सेफली एट होम इन करंट पैंडमिक ऑफ COVID-19। इस प्रोग्राम में हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे और इसमें हर एक लेक्चर्स में डिटेल अंडरस्टैंडिंग होगी। आपको लेक्चर्स का PDF एंड हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा और हर एक लेक्चर का प्रैक्टिस असाइनमेंट भी आप लोगों से शेयर किया जाएगा। यदि आपका इस टॉपिक में इंटरेस्ट बनता है तो कौन कौन सी फैकल्टीज़ इंडिया में और कौन कौन सी फैकल्टीज़ वर्ल्ड वाइज काम कर रही हैं इस पर, इसके बारे में भी शेयर किया जाएगा और ये सब चीज़ें टोटली आप लोगों के लिए फ्री होंगी। ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में जितने भी लिगेंड्स होते हैं, यदि आप उन लिगेंड को कैरेक्टराइज करें तो हमारे पास 3 तरह के लिगेंड बनकर आते हैं। एक होता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड, सेकंड टाइप द लिगेंड द सिग्मा डोनर एंड द पाई डोनर लिगेंड एंड थर्ड टाइप द लिगेंड इज द ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड। यहाँ पर हम इन तीनों लिगेंड्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे और इस इन्फॉर्मेशंस की हेल्प से ऑर्गेनोमेट्रिक के बहुत सारे कंसेप्ट को हम काफ़ी ईजिली से सोल्व कर सकते हैं। ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड के बारे में। हम में से ज़्यादातर लोग लिगेंड के बारे में जानते हैं। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक लिगेंड है जिसको मैं यहाँ पर कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ये इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कम करने के लिए लिगेंड क्या करता है, मेटल के पास जाता है और इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल के साथ ओवरलैपिंग में यूज़ कर लेता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मेटल के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगता है और इसकी एनर्जी यहाँ पर धीरे धीरे कम हो जाती है और लिगेंड को स्टेबिलिटी मिलने लगती है। यदि पहली ओवरलैपिंग हुई है तो एक्सियल मैनर में होगी, एक्सियल मैनर में होगी तो मेटल एंड लिगेंड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इस सिग्मा बॉन्ड के बनने में इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल्स। रिमेंबर, ये शेयरिंग के लिए दे रहा है, ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है लिगेंड। जैसे यहाँ पर ये ओवरलैपिंग होती है, कभी कभी क्या देखा जाता है, मेटल के पास जो d ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे d ऑर्बिटल्स में 4 लॉब्स होते हैं लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर मैंने 2 ही लॉब्स दिखाए d ऑर्बिटल्स के। d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है इन पर रिपल्सन लगाता है और इनकी एनर्जी को इंक्रीज करता है और जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती है मेटल को अनस्टेबिलिटी की साइड में धकेल दिया जाता है। मेटल अपने आप को स्टेबल करने के लिए लिगेंड को एक फर्दर ओवरलैपिंग के लिए कहता है फोर्सली, और लिगेंड चाहते हुए या ना चाहते हुए एक खाली ऑर्बिटल्स फर्दर ओवरलैपिंग के लिए मेटल को प्रोवाइड कराता है। मेटल क्या करता है, जिस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी के हैं, जिनकी एनर्जी बड़ी है, उस ऑर्बिटल्स को लिगेंड के द्वारा प्रोवाइड कराए गए
फ्री ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग में इंक्लूड कर लेता है। सेकेंड ओवरलैपिंग है तो मेटल एंड द लिगेंड के बीच में एक फर्दर बॉन्ड बन जाता है। सेकेंड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड होगा, तो 5 बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रोवाइड करा रहा है वो मेटल यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पर इस पाई बॉन्डिंग की यदि आप बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन मेटल से आ रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, यदि किसी भी पाई बॉन्ड में मेटल अपना इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है तो उसको हम कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, यदि मेटल एंड लिगेंड के बीच में पाई बॉन्ड बन रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन मेटल अपना यूज़ कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। इस लिगेंड को यदि आप ध्यान से देखें, सिग्मा बॉन्ड के बनने में तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एंड पाई बॉन्ड के बनने में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह के लिगेंड्स को हम कहते हैं सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। क्वेश्चन आता है कि आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गिवन लिगेंड इज द एग्जांपल ऑफ द सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड, या ये एग्जांपल इसका है नहीं। इसके लिए केवल आपको 3 बातें याद रखनी है, सिंपल सी भाषा में एक बार मैं बता देता हूँ, फिर एग्जांपल भी हम इसके दे देंगे। देखिए, यदि आपके पास कोई ऐसा लिगेंड है जिसमें अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन का मतलब जिसमें पाई बॉन्ड है, तो 100% वो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड का एग्जाम्पल होगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CO में कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड होता है, यानी अनसैचुरेटेड लिगेंड है। डाई ऑक्सीजन में भी पाई बॉन्ड होता है, डाई नाइट्रोजन में भी पाई बॉन्ड होता है। इसके साथ साथ CN नेगेटिव में भी पाई बॉन्ड होता है। इसके साथ साथ आप बात करें सॉरी इसके साथ साथ आप बात करें NO लिगेंड, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड होता है। एल्कीन की बात करें, इसमें भी पाई बॉन्ड होता है। एल्काइन की बात करें, इसमें भी पाई बॉन्ड होता है। इसके साथ साथ बेंजीन की बात करें, इसमें भी पाई बॉन्ड्स होता है। यानी जहाँ कहीं पर भी लिगेंड आपको अनसैचुरेटेड मिलता है, वो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड का एग्जांपल हो जाता है आपका। यहाँ पर एक बात मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये जो लिगेंड के लिए जो टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये IUPAC का जो 2011 का अपडेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ। पीछे क्या होता था, कुछ जगह पर कुछ बुक्स में एल्कीन के लिए पाई डोनर पाई एक्सेप्टर वर्ड यूज़ किया जाता था, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो जो सही है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ से कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो पाई बैक बॉन्डिंग में लिगेंड्स अपने किस ऑर्बिटल को यूज़ करता है। इसके लिए सीधी सी एक स्टेटमेंट मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कोई भी लिगेंड अपने जो वीक बॉन्ड होगा किसी भी लिगेंड में, यानी जो वीक बॉन्ड होगा, उस वीक बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो हमेशा लिगेंड पाई बैक बॉन्डिंग में यूज़ करेगा। जैसे यहाँ पर आप बात कर लीजिएगा, यहाँ पर अनसैचुरेशन है तो डेफिनेटली पाई बॉन्ड होगा, और पाई बॉन्ड सबसे वीक होता है। जब पाई बॉन्ड बनना होगा तो पाई बॉन्ड के बनने में 2 ऑर्बिटल जनरेट होंगे, एक तो लोअर एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई और एक हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार। तो मैं कह रहा हूँ कि वीक बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी ये हमेशा लिगेंड पाई बैक बॉन्डिंग में यूज़ करेगा। तो इन सभी लिगेंड्स का जो ऑर्बिटल लिगेंड पाई बैक बॉन्डिंग में यूज़ करने वाला है वो पाई स्टार है। ध्यान रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके पास कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो भी सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड का ही एग्जाम्पल होता है। सैचुरेटेड का मतलब उसमें पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जैसे CH4 सैचुरेटेड है, दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। जैसे CH3 CH3, ये भी एग्जाम्पल है। तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सभी सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड के ही एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस तरह के लिगेंड्स में लिगेंड अपने कौन से ऑर्बिटल को मेटल के साथ पाई बैक बॉन्डिंग में यूज़ करता है, बात यहाँ पर भी वही आती है। आपको देखना होगा जो वीक बॉन्ड है कौन सा है। यहाँ पर वीक जो भी बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी जो भी बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। तो जब सिग्मा बॉन्ड बना होगा तो उसके बनने में 2 ऑर्बिटल जनरेट हुए होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मेरी कहना ये था, जो वीक बॉन्ड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, यानी ये लिगेंड्स अपने इस ऑर्बिटल को पाई बैक बॉन्डिंग में यूज़ करने वाले हैं। इसके साथ साथ यदि आपके पास कुछ ऐसे लिगेंड्स आ जाते हैं जिसमें सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो वो भी एग्जाम्पल होता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स का। जैसे यदि आप फॉस्फोरस की वैलेंस शेल की बात करें,
इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ पर इस लिगेंड में सेंटर एटम इज द फास्फोरस जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड का भी एग्जांपल होता है। जैसे आप इसकी बात करें, जैसे आप इसकी बात करें, जैसे आप इसकी बात करें, यहाँ पर जितने भी लिगेंड्स मैंने लिखे हैं सभी लिगेंड्स में सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये भी इसी के एग्जाम्पल हो जाते हैं। यहाँ पर ये लिगेंड्स में ध्यान देने वाली बात ये है, ये लिगेंड्स अपने किस ऑर्बिटल को मेटल के साथ पाई बैक बॉन्डिंग में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग बन जाता है। ध्यान रखना है, ये लिगेंड सेंट्रल एटम के पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल रखते हैं इसको मेटल के साथ पाई बैक बॉन्डिंग में यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप इजीली से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन लिगेंड सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर है, कौन लिगेंड सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर नहीं है। इसके साथ साथ सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड से रिलेटेड 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती है, वो भी आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए, उनको भी हम यहीं पर लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड के लिए याद रखना चाहिए वो ये होता है कि सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड हमेशा उसी मेटल से जाकर कोऑर्डिनेट हो पाते हैं, यानी जुड़ पाते हैं जिस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लो होता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड हमेशा उस मेटल के साथ जाकर बॉन्ड बना पाते हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, सपोज कीजिए दिस इज द ट्रांजिशन मेटल और यहाँ पर एक सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड आकर अटैच है, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। यदि आप किसी को लिगेंड कह रहे हैं तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो और यदि जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसके लिए बेस वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड आर आल्सो एग्जांपल ऑफ द बेस। अब बेस भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसा बेस जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसको इजीली से आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, एक ऐसा बेस जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसको इजीली से डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इजीली से आप डिस्टर्ब कर देते हैं तो इस तरह के बेस को हम कह देते हैं सॉफ्ट बेस। और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो बहुत ही इजीली से पोलराइज हो जाता है, यानी सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट बेस। अब आप लोगों ने +2 में हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल पढ़ा होगा, उसमें कहा गया है कि यदि कोई लिगेंड सॉफ्ट बेस है तो वो मेटल से जाकर तभी कोऑर्डिनेट होगा यदि वो मेटल सॉफ्ट एसिड का एग्जाम्पल है। तो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड उसी मेटल से जाकर कोऑर्डिनेट होंगे जो सॉफ्ट एसिड का एग्जाम्पल होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेटल सॉफ्ट एसिड कब बनेगी। सॉफ्ट एसिड का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए और उस कम इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ईजिली से आप पोलराइज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है मेटल कब सॉफ्ट एसिड बनेगा, तो ये डिसाइड करता है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। देखा जाता है यदि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव है या 0 है या फिर +1 है या फिर +2 है, तो इस केस में मेटल सॉफ्ट एसिड होते हैं और वो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ इजीली से जाके कोऑर्डिनेट हो जाती है। कभी कभी देखा जाता है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +4 भी यदि हो जाता है, लेकिन इस केस में यदि मेटल का साइज लार्ज होता है, यदि साइज की बात करें, साइज लार्ज है, काफ़ी बड़ा साइज है, तो जब साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करना थोड़ा सा इजी होता है। तो मेटल +3 एंड द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी लार्ज साइज की वजह से कभी कभी सॉफ्ट हो सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है लार्ज साइज का मतलब क्या होगा, 4D एंड 5D मेटल होने चाहिए। इस स्टेटमेंट को एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड हमेशा उस मेटल से जाकर अटैच होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट या तो नेगेटिव हो या 0 हो या फिर +1 हो या फिर +2 हो। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 या +4 बन जाता है तो ये लिगेंड तभी जाकर अटैच हो पाएगा ये जब मेटल का साइज वहाँ पर लार्ज होगा, यानी मेटल या तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से होनी चाहिए या फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, पूरी की पूरी ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में जितने भी लिगेंड आप पढ़ेंगे वो सभी के सभी लिगेंड सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर ही होते हैं। और आपको पता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड हमेशा उसी मेटल से जाके कोऑर्डिनेट करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगा, तो जब वो लिगेंड मेटल से कोऑर्डिनेट करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लो ही रहेगा। यानी ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में 99% केसेस में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हमेशा लो ही मिलेगा।
सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड के लिए आपको याद रखना चाहिए वो ये होता है, देखा जाता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। अब ये क्यों ऐसा होता है इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, यदि आप किसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं, किसको वीक लिगेंड कहते हैं, उसकी डेफिनेशन पर आप जाएं तो ये कहा जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की मेटल को लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्टाहाइड्रल इन्वायरमेंट में लेकर आए और वहाँ पर Eg एंड T2z ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है जिसको मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग कहते हैं, डेल्टा ओ से आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। यदि ये गैप कम है तो उस केस में लेगेंड को हम कहते हैं वीक लेगेंड, और यदि ये गैप हाई है तो उसको हम कह देते हैं स्ट्रॉन्ग लेगेंड। एक बार फिर देखिएगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की मेटल को आपको लेना है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रखना है, उसके सराउंडिंग लेगेंड को ऑक्टाहाइड्रली अरेंज कर देना है। उस केस में यदि ये गैप कम बनता है तो लेगेंड को हम कहते हैं वीक लेगेंड, और यदि ये गैप ज़्यादा बनता है तो उसको हम कह देते हैं स्ट्रॉन्ग लेगेंड। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, यानी ये गैप ज़्यादा होता है। अब देख लेते हैं ज़्यादा क्या होता है। एक्चुअली जैसे सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ जैसे वो पाई बॉन्ड बनाते हैं तो पाई बॉन्ड के बनने में क्या होता है, मेटल का एक डी ऑर्बिटल भरा हुआ लेगेंड के एक खाली ऑर्बिटल के साथ जाकर ओवरलैप करता है। देखा ये जाता है ऑक्टाहाइड्रल इन्वायरमेंट में मेटल का जो डी ऑर्बिटल लेगेंड के साथ पाई बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, ये जो डी ऑर्बिटल होता है ये T2z वाले ऑर्बिटल होते हैं, यानी T2z वाले ऑर्बिटल लेगेंड के साथ ओवरलैपिंग में इंक्लूड होते हैं। और आपको पता है जब भी कोई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इंक्लूड होता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, यानी ये जो T2z ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी यहाँ पर थी इसकी एनर्जी डिक्रीज होकर यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन ईजी वाले जो ऑर्बिटल हैं उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब फर्क नहीं पड़ता है तो अब यदि गैप को आप मेज़र करें, अब एनर्जी का गैप यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी डेल्टा ओ जिसको मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग कहते हैं ये काफ़ी बढ़ गया है। तो सीधी सी कहानी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड ऑक्टाहाइड्रल इन्वायरमेंट में मेटल के T2z ऑर्बिटल को पाई बैक बॉन्डिंग में यूज़ करते हैं और T2z ऑर्बिटल को डिक्रीज कर देते हैं एनर्जी में, यानी स्टेबलाइज कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है Eg एंड T2z के बीच में जो गैप होता है एनर्जी का वो बढ़ जाता है, और जहाँ पर गैप ज़्यादा होता है उसी को हम कह देते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो यदि आप +2 में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को आप अभी ध्यान से देखें जाकर तो आप देखेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं वो सभी के सभी एग्जाम्पल होते हैं सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड का। तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आपको याद रखना चाहिए अबाउट द सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड वो ये होता है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड यदि किसी कॉम्प्लेक्सिस में आ जाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्सिस तभी स्टेबल होता है यदि उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल होगा, 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ पर वो अनस्टेबल होगा। हाँ, यदि सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड के अलावा कुछ दूसरे टाइप के लिगेंड आते हैं तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सिस 18 इलेक्ट्रॉन के बिना भी स्टेबल हो जाते हैं। अब ऐसा क्या हो रहा है, सपोज कीजिएगा मेरे पास एक मेटल है, मेटल से कुछ लिगेंड अटैच हैं और मैं कह रहा हूँ कि दिस लिगेंड आर द सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ये लिगेंड्स हैं। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड सॉफ्ट लिगेंड होते हैं, सॉफ्ट लिगेंड है तो मेटल से तभी जुड़ पाएंगे जब मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, यानी ये हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लो है एंड सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मैं कह रहा हूँ आपको कि ये कॉम्प्लेक्स तभी स्टेबल होता है जब इस कॉम्प्लेक्स में मेटल के पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि हैं तो स्टेबल होगा, यदि नहीं है तो अनस्टेबल होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअली यदि आप इस तरह के लिगेंड को इस तरह की मेटल से आप मिला देते हैं तो देखा जाता है इस कॉम्बिनेशंस में हमेशा लोअर एनर्जी वाले 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनते हैं। लोअर एनर्जी वाले 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बन रहे हैं। आपको पता है
किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने के लिए जो लोअर एनर्जी वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनको हमें कंप्लीटली फिल करना होता है। तो इस कॉम्बिनेशन के पास लोअर एनर्जी वाले 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जिनको भरने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्सिस 18 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल होगा। हाँ, यदि यहाँ पर सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड की जगह पर दूसरे तरह के जो 2 लिगेंड मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किए थे उनको ले लेते हैं, जैसे ओनली सिग्मा डोनर ले लीजिए या सिग्मा डोनर पाई डोनर ले लीजिएगा, उस केस में लोअर एनर्जी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो 9 भी बन सकते हैं, 9 से कम भी बन सकते हैं, 9 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। यानी हो सकता है कि वो कॉम्प्लेक्सिस 18 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल भी हो सकता है कि वो कॉम्प्लेक्सिस 18 इलेक्ट्रॉन के बिना भी वो स्टेबल वहाँ पर हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में। मैंने कहा कि ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में हमेशा यही लिगेंड होते हैं और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लो होता है। तो ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में जो भी कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स हमेशा इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, यानी उसके पास हमेशा लोअर एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा 9 होंगे और जिनको भरने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। यानी ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्प्लेक्सिस में कंपाउंड को स्टेबल आपको बनाना है तो वहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हमेशा होने ही चाहिए। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स और है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड के लिए। सपोज कीजिए दिस द मेटल एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। देखा जाता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड में जो पाई बैक बॉन्डिंग है, यानी ये जो बॉन्डिंग होती है ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं जो कि हम आने वाले टाइम में जो वेरियस टाइप के सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड की मेटल के साथ जो बॉन्डिंग हम डिस्कस करें तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा ये कंप्लीट नहीं होती है। हाँ, यदि ये ओवरलैपिंग किसी वजह से कंप्लीट हो जाती है तो इस तरह के लिगेंड में एक स्पेशल टाइप का डिग्रेडेशन होता है और इस डिग्रेडेशंस को ही हम कह देते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस। ये हम आगे चलकर आपको बताएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप का जो लिगेंड्स हमारे पास था सिग्मा डोनर पाई डोनर लिगेंड के बारे में। कभी कभी हम देखते हैं हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज लिगेंड होता है। नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, कोई मैटर नहीं, -1 है -2, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और इस तरह के लिगेंड्स के पास एटलीस्ट 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सपोज कीजिए 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस एंड द अदर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। ये इस तरह का लिगेंड्स इन लॉन पेयर की एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए एक लोन पेयर को मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लेता है, यानी मेटल के साथ ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है जिसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करता है। मेटल्स का कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी हाई हो जाता है और मेटल्स कहता है इस लिगेंड को कि तेरे पास इस लोन पेयर के अलावा जो अदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तू चाहे तो मैं अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से उसको सेकंड साइड बाय साइड ओवरलैपिंग में यूज़ करके उसको भी स्टेबलाइज कर सकता हूँ। यानी यहाँ पर फर्दर एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड ही यूज़ करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिगेंड सिग्मा बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये लिगेंड पाई बॉन्ड में भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो इस तरह के लिगेंड्स को हम कहते हैं सिग्मा डोनर पाई डोनर लिगेंड। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। इसका आइडेंटिफिकेशन बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से आप सुन सकते हैं। यदि आपके पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है विच हैव एटलीस्ट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो डेफिनेटली इस तरह के लिगेंड को यदि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाली मेटल से आप अटैच करते हैं तो ये लिगेंड डेफिनेटली वहाँ पर सिग्मा डोनर पाई डोनर की तरह वहाँ पर काम करने वाला है। कुछ एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर लेता हूँ, जैसे OR नेगेटिव, जैसे O नेगेटिव, जैसे NH2 नेगेटिव, जैसे SR नेगेटिव। यानी कोई भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होना चाहिए लेकिन लोन पेयर उसके पास कम से कम 2 होना चाहिए, तो डेफिनेटली इस तरह का एग्जांपल बन जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर मैं कह देता हूँ, इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं जनरली हार्ड बेस होते हैं। यदि हार्ड बेस हैं तो डेफिनेटली यदि मेटल से कोऑर्डिनेट करेंगे तो मेटल को हार्ड एसिड होना पड़ेगा और हार्ड एसिड मेटल जनरली तब बनेगी जब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा। तो सिग्मा डोनर पाई डोनर लिगेंड जनरली जब मेटल से अटैच होते हैं तो वहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होना चाहिए। इसके साथ साथ सिग्मा डोनर पाई डोनर लिगेंड के बारे में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात और होती है
जब इन लिगेंड्स को मेटल के साथ आप अटैच कराते हैं ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट में, तो मेटल के पास Eg एंड T2z ऑर्बिटल होते हैं, और ये जो गैप होता है ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट में, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग। जैसे ही ये लिगेंड मेटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो मेटल के पास जो T2z ऑर्बिटल है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। एक पार्ट को हम कहते हैं T2z बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक को कहते हैं T2z एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ईजी में कोई डिफरेंस नहीं आता है, और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग होता है वो Eg एंड T2z स्टार के बीच में जो एनर्जी गैप होता है ये होता है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही सिग्मा डोनर पाई डोनर लिगेंड पाई बॉन्ड बनाता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर आपकी आ जाती है। यानी इस तरह के लिगेंड्स के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग की वैल्यू काफ़ी कम होती है। और आपको पता है ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट में यदि मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग की वैल्यू काफ़ी कम होती है तो इस तरह के लिगेंड्स को हम कह देते हैं वीक लिगेंड। तो सीधी सी भाषा में मैं आपको कह देता हूँ, सिग्मा डोनर पाई डोनर लिगेंड वीक लिगेंड का एग्जाम्पल होता है। लास्ट टाइप का जो हमारे पास लिगेंड बचता है वो होता है ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड। कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे लिगेंड के पास लॉन पेयर होगा, और लिगेंड इस लॉन पेयर की एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए इसको मेटल के साथ ओवरलैपिंग में इंक्लूड करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं मेटल एंड लिगेंड के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स अपना यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेटल एंड लिगेंड के बीच में इस सिग्मा बॉन्ड के बनने के अलावा किसी दूसरी तरह की कोई बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं बन पाती है, ओनली सिग्मा बॉन्ड बनकर यहाँ पर रह जाता है। तो इस केस में इस तरह के लिगेंड्स को हम कहते हैं ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड। अब क्वेश्चन ये आता है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए दो बातें आपको याद रखनी है आइडेंटिफाई करने के लिए। यदि आपके पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है लेकिन उसके पास लोन पेयर एक ही होना चाहिए, एक बार फिर सुन सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है आपके पास लेकिन लोन पेयर एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 100% वो एग्जाम्पल होगा ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड का। हाँ, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड में यदि एटलीस्ट दो लोन पेयर हो जाते हैं तो वो एग्जाम्पल बन जाता है सिग्मा डोनर पाई डोनर का, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लोन पेयर केवल एक ही होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपके पास कोई न्यूट्रल सैचुरेटेड लिगेंड है, यानी न्यूट्रल है, उसमें पाई बॉन्ड वगैरह नहीं है, और वहाँ पर लोन पेयर है, कितने भी लोन पेयर हो, एक हो या दो हो, तो डेफिनेटली वो भी ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड का ही एग्जाम्पल होगा, जैसे NH3 एंड H2O आपका। तो यहाँ पर तीन तरह के लिगेंड्स आ गए हैं। एक बात और मैं यहाँ पर इसमें आपसे शेयर कर लेता हूँ, जो सिग्मा डोनर ओनली जो सिग्मा डोनर लिगेंड्स होता है आपका, इसमें किसी तरह का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है तो यहाँ पर T2z एंड Eg ऑर्बिटल के बीच में Eg एंड T2z ऑर्बिटल के बीच में जो गैप होता है, इस गैप में कोई भी चेंज नहीं आते हैं। आपने देखा था ये वाला गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया था सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड के लिए, और इस गैप की वैल्यू काफ़ी कम हो गई थी सिग्मा डोनर पाई डोनर के लिए, लेकिन ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड के लिए कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पर यदि मैं आपसे कहूँ तीनों टाइप के लिगेंड को अरेंज कीजिए इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग, तो क्या बन जाएगा, जरा इसको भी एक बार देख लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग की बात करें तो हमारे पास था सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर लिगेंड। इसके लिए हमने देखा था मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग काफ़ी बढ़ गया था, सबसे ज़्यादा इसके लिए होता है। इससे थोड़ा सा कम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड के लिए, और इससे काफ़ी कम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर के लिए, क्योंकि पाई डोनर में जैसे पाई बॉन्डिंग हुआ था तो उस पाई बॉन्डिंग से जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग था वो डिक्रीज हो गया था। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यदि आप ध्यान से देखें, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग के बेसिस पर आप जाएं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी ये लिगेंड्स, फिर ये वाले लिगेंड्स, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सबसे एंड में मिलेंगे आपको ये वाले लिगेंड्स। यहाँ पर एक बात मैं और आपसे शेयर कर लेता हूँ। देखिए, आपको ऑर्गेनोमेटली केमिस्ट्री में कंफर्म हो गया है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा लो होता है,
एंड लिगेंड सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर होते हैं। कभी कभी क्या होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली मेटल से सिग्मा डोनर पाई डोनर लिगेंड जनरली अटैच होते हैं, जो कि हार्ड होते हैं और कंफर्ट फील नहीं करते हैं, जिसका रिजल्ट ये आता है कि बहुत ही ईजिली से सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड आते हैं और मेटल से इनको रिप्लेस कर देते हैं। सीधी सी भाषा में आपको एक बार फिर बोल देता हूँ, ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में सिग्मा डोनर पाई डोनर लिगेंड को काफ़ी ईजिली से ये वाले लिगेंड रिप्लेस कर देते हैं। और अक्सर आप देखेंगे जब भी रिएक्शंस मैकेनिज्म में जाएंगे, वहाँ पर मेटल से सिग्मा डोनर पाई डोनर लिगेंड लगा रहेगा ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में, और इस तरह के लिगेंड्स के साथ आपको रिएक्शंस करानी है। आपको कुछ नहीं करना है, इन लिगेंड्स को वहाँ से हटाना है और इनको वहाँ पर आप लोगों को अटैच करा देना है।